Good morning, students. How are you? I hope you will be safe and fine at your home. Students, today we will start a new chapter in Geography, Agriculture. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कंट्री। भारत जो है वो कृषि की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और यहाँ की लगभग 2/3 पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज है। एग्रीकल्चर क्या है? हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ है और जो कि फूड के साथ बहुत सारी चीज़ों को भी प्रोड्यूस करता है, यानी वो फूड प्रोड्यूस करता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा वो गेम्स और अदर यानी अनाज और बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपका शुगर मिल हो गई, कॉटन इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, इनके लिए जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा ये बहुत सारे प्रोडक्ट भी हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा। ये सारे प्रोडक्ट हमारे जो है अदर कंट्रीज़ में और ये एक्सपोर्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही पुराने समय से भारत की एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, लेकिन कुछ सालों से इसके मेथड में चेंज आया है, ठीक है। इसके कल्टीवेशन के मेथड में चेंज आया है। वो किस कारण से आया है? जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जो है उसकी वजह से चेंज आया है, जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं उनकी वजह से चेंजेस आया है, ठीक है, और फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से चेंज आया है। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू इकोनॉमिकल टाइप। और जो हमारी सब्सटेंस फार्मिंग से लेकर यानी जीवन निर्वाह के लिए जो हमारी फार्मिंग है उससे लेकर जो हमारी कमर्शियल टाइप तक की फार्मिंग है वो भी अलग अलग तरीके की है, ठीक है। उसमें भी हमें बहुत सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। और इस समय भारत के जो अलग अलग पार्ट हैं वहाँ पर हम अलग अलग तरह की हम जो है फार्मिंग को देख सकते हैं, ठीक है, कि अलग अलग कृषि करने के तरीकों को देखा जा सकता है। प्रिमिटिव सस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव मतलब प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया। और ये भारत के कुछ भागों में ही जो है अपनाई जाती है, वहीं पर की जाती है। प्रिमिटिव सस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड। और ये क्या होती है? जो हमारा ज़मीन है उसके छोटे से टुकड़े पर ये की जाती है। और किसके द्वारा? हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव टूल, यानी जो हमारे पुराने अपने टूल्स होते हैं उनके, जैसे हो यानी लकड़ी के हल, डो और खुदाई करने वाली छड़ी। और इसके अलावा जो परिवार के लोग होते हैं वही जो है इसमें क्या करते हैं? इसमें लेबर का काम करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून। और इस तरह की फार्मिंग है बिल्कुल पुराने तरीकों पर डिपेंड है, मानसून पर डिपेंड है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू क्रॉप ग्रोन, यानी जो हमारी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है फसल उगाने के लिए, जो हमारी पर्यावरण की परिस्थिति है उन्हीं के ऊपर ये डिपेंड होती है, ठीक है। यानी टोटली रूप से हम पुराने तरीके ही अपनाते हैं, ओके। इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और इसमें क्या होता है कि हम जो है जला देते हैं एग्रीकल्चर के बाद, ठीक है। फार्मर क्लियर पैच ऑफ लैंड प्रोड्यूस ग्रेल्स अदर फूड टू सस्टेन देयर फैमिली। किसान क्या करता है? ज़मीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के लिए अनाज और अन्य फसल उगाते हैं, ठीक है। व्हेन द सोशल फर्टिलिटी डिक्रीज द फार्मर्स शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ द लैंड फॉर कल्टिवेशन। और जब मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है तो वो क्या करता है? वो किसी दूसरे टुकड़े पर जाकर खेती करने लगता है। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। और इस तरीके से क्या करता है? जब वो दूसरे उस पर खेती करने लगता है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो कुछ समय के लिए खाली रहने पर वो बढ़ जाती है, ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा। The land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizer and other modern inputs। और क्या होती है? लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं? वो नए नए तरीक़ों का जो है यूज़ नहीं करते हैं और वो उर्वरक का भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज़ नाउन एज डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। और ये भारत के अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कि इट इज़ ज़ूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड,
पामुल इन मणिपुर। और ये क्या करती है, जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में ये झूम के नाम से जानी जाती है। मणिपुर में इसको पामलू के नाम से, और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है। ओके बेटा, यानी हर एक अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूम, अब झूम कल्टीवेशन क्या है हमारी? झूम द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नाउन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। जो झूम है उसको मैक्सिको और अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य प्रदेश में मोस्ले, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। यानी हर जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवार एंड दाहिया। और भारत में इसको इस तरह भारत में यह प्रारंभिक इसकी खेती है और उसको बेबर या फिर दाहिया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पेडू अथवा पेडा, ठीक है। और उड़ीसा में इसको पामाडाबी या कोमान या बरीगा, पश्चिमी घाट में इसको कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको वालरे या वाटरे, हिमाचल क्षेत्र में इसको खिल, झारखंड में कुरबा और पूर्वी प्रदेश में इसको झूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में सबको अलग अलग ही नाम से ही जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रिजा। असम में इसको किसके नाम से जाना जाता है? रिजा असम में डिपू, जो बाहरी क्षेत्र में परिवार के साथ एक गांव में रहते हैं, वहाँ पर शी एंजॉय वॉचिंग हर फैमिली मेम्बर क्लीनिंग फ्लैश एंड बर्निंग पैच ऑफ लैंड। और वो क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ भूमि के टुकड़ों पर उगी वनस्पति को काट कर साफ करके उनको बड़ा अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं वो उसको। और इससे क्या करते हैं, वो अपने परिवार के जो है साथ इरिगेशन का काम भी जो है उसमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है, विद वाटर रनिंग थ्रू बम्बो कैनल फ्रॉम द नियर बाई स्प्रिंग। और वो क्या करते हैं कि अपने सदस्यों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने के पानी को लाकर खेतों को सींचने का काम करते हैं। She loved the surrounding and wants to stay here long as she can, but the little girl has no idea about declining fertility, the soil, and her family search for fresh patchland in next season. क्या करते हैं, अब जब वहाँ अपने लोगों को वहाँ रहते रहते वहाँ की जो एरियाज है उससे उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है, उनसे लगाव हो जाता है, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय से रहता है। परंतु एक छोटी सी बच्ची जो अपने खेतों में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में उसको कुछ नहीं पता कि भाई मिट्टी की फर्टिलिटी कितनी कम हो रही है, तो जिसके कारण उसके परिवार के लोग क्या है, वो नए क्षेत्र को ढूंढते हैं, नए टुकड़े को ढूंढते हैं जहाँ पर वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिजना फैमिली इन एंगेज। नेक्स्ट है हमारी इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, यानी जो गहन जीविका कृषि है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। और ये क्या कहाँ पर होती है हमारी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। और यह क्या है, बिल्कुल लेबर के ऊपर डिपेंड होने वाली फार्मिंग है। ठीक है, वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या करता है, वो हम बहुत ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल्स को डालते हैं, इरिगेशन बहुत ज़्यादा सिंचाई का प्रयोग करते हैं ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। ओके, थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमॉन्ग सक्सेसिव जनरेटिंग एंड रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज इन कमर्शियल, the farmer continues to take maximum output from the limited hand in the absence of alternative source of livelihood। क्या होता है, यानी भूमि के ऊपर जो भू स्वामित्व का हमें उत्तराधिकार का जो नियम मिला है, उसके अधिकार के कारण
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जब हमारी ज़मीन जाती है तो उसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और हमें उससे लाभ भी कम मिलने लगता है। ठीक है, यानी बेटा जैसे एक फैमिली में पहले एक ज़मीन जो है वो एक सदस्य के पास थी, फिर उसके अगर एक व्यक्ति के हैं उसके पास उसके 2 बेटे हैं तो वो ज़मीन क्या है 2 बेटों में बट गई, आगे फिर से वो बढ़ जाएगी। इस तरीके से जो है हमारी ज़मीन है उसका साइज जो है वो छोटा होता जाता है और उसका जो है लाभ भी हमारा कम हो जाता है होता है। और किसान क्या है, एक उसके पास और कोई जो काम ना होने के कारण वो सिर्फ भूमि से अधिकतम पैदावार लाने की कोशिश करते हैं, यानी वो छोटे से टुकड़े से ही बहुत ज़्यादा पैदावार लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्योंकि उनके पास और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ एनवर्स प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, और इस तरीके से क्या है भूमि पर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है, क्योंकि किसान जो है उसकी फैमिली ओनली किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारी कमर्शियल एग्रीकल्चर, कमर्शियल फार्मिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, और इसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि इसमें ज़्यादा पैदावार लाने के लिए हम बहुत अच्छे मॉडर्न जो है इनपुट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हाई हेल्थ वैरायटी, यानी बहुत अच्छे सीड्स का यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जो रासायनिक उर्वरक हैं या कीटनाशक हैं उनका यूज़ करते हैं हम, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके। डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी जो हमारा कमर्शलाइजेशन का जो डिग्री है, जो उनका स्तर है, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि राइस इज़ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा, जो राइस है वो हरियाणा में कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन उड़ीसा में ये क्या है, एक जो है सब्सटेंस क्रॉप है, क्योंकि वहाँ के लोगों का खाना ही उनके जो है उनके फूड में क्या है, राइस इंक्लूड है, तो वहाँ पर ये उनका सब्सटेंस क्रॉप है। ओके, नेक्स्ट हमारी प्लांटिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटिंग भी हमारी कमर्शियल फार्मिंग में ही आती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो क्या होता है प्लांटिंग में, क्या होता है कि हम एक एरिया में बहुत लंबे से क्षेत्र में एक ही फसल को बोते हैं। ठीक है, द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो हमारा प्लांटेशन है वो उद्योग यानी इंडस्ट्री और कृषि के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, जो हमारा प्लांटेशन है वो बहुत सारे कवर्ड लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड, हमारे बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, एंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, और वो श्रमिकों क्या करता है, बहुत ज़्यादा पूंजी और बहुत ज़्यादा लेबर को भी यूज़ करता है, यानी उसको ज़्यादा लेबर और ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा उसको लैंड चाहिए। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, और इससे जो भी उत्पादन प्राप्त होता है वो क्या करते हैं, वो उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इन इंडिया, जैसे भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना या बनाना, ये सब हमारे क्या हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी इज़ इन कर्नाटका आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांटेशन, और जैसे आसाम में टी और नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी, कर्नाटका में, ये हमारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट प्लांटेशन जो है क्रॉप्स है। सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट, इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ किसके लिए होता है, सिर्फ बिक्री के लिए। ठीक है, यानी हम मार्केट के लिए करते हैं। A well-developed network for transport and communication connection the plantation areas, processing industries market play an important role in development of plantation। जो हमारा ये ट्रांसपोर्ट है वो हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, और जो हमारे संचार साधन है वो उद्योग और बाजार के बीच में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यानी हमारा ट्रांसपोर्ट होगा तो हम किसी भी प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को मार्केट तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, मार्केट होगी तो वहाँ पर हम अपने सामान को बहुत अच्छे से बेच सकते हैं।